Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is my first video lecture ever and I just thought to make lecture about some important topics. So I am a teacher and some of my students are studying in first year BCom and their statistics exams are near. So I just thought to cover some important topics. So it will be a great help for them, okay? So now we are starting with bivariate frequency distribution today. Now, bivariate frequency distribution is a part of correlation and regression, and the sum is very simple, but the important is the format of the sum. If you know how to make the format, then the sum will be very easy for you, okay? So let's check out one question which is given in the pamphlet. Now, the question number 11 we are going to solve right now. Now, calculate the coefficient of correlation and interpret the data. तो यहाँ पे दिया है सेल्स रेवेन्यू एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. सेल्स रेवेन्यू में 75 से लेके 275 के क्लासेस दिए हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में 5 से लेके 45 तक के क्लासेस दिए हैं और ये जो बीच में जो है दिस आर योर फ्रीक्वेंसीज. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व द सम, व्हाट इज द फॉर्मूला, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे. सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं. नाउ इफ यू आर FI BCom स्टूडेंट और अगर आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है तो just take out your pen, pencil, notebook and just make the format like this. No, not like this, like this. Okay. So, class and class. यहाँ पे दो क्लास हमने लिख दिए हैं. ये सेल्स रेवेन्यू वाला है एंड ये वाला था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, राइट. सो अगर यहाँ पे देखोगे तो 75 से लेके 275 तक के क्लासेस है और यहाँ पे 5 से लेके 45 तक क्लासेस है. उसके नीचे हमने मिड वैल्यू का कॉलम बनाया है और यहाँ पे क्लास के बाजू में भी हमने मिड वैल्यू का कॉलम बनाया है, राइट. उसके बाजू में कॉलम है U and V. U and V क्यों फाइंड कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला. फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं. ओके, सो वी विल मेक अ कॉलम ऑफ U एंड दिस इज द वैल्यूज ऑफ U. हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग V की वैल्यूज लिखेंगे. ओके, उसके बाद ये जो बीच में जो है वो क्या काम है उसका बाद में देखेंगे. FV स्क्वायर एंड FVU यहाँ पे बनेगा FU स्क्वायर एंड FUV. ओके, सो मेक द फॉर्मेट, पॉज द वीडियो इफ यू वांट एंड लेट्स स्टार्ट द सम. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 5 और 15 के बीच में. तो 5 और 15 की मिड वैल्यू होती है 10, 15 to 20 की मिड वैल्यू होती है 20, 25 to 35 की मिड वैल्यू होती है 30 एंड 35 to 45 की मिड वैल्यू होती है 40, राइट. यहाँ पे क्लासेस दिए हैं 75 to 125, उसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 100, 125 to 175 की मिड वैल्यू हो जाएगी 150, 175 to 225 की मिड वैल्यू विल बी 200 एंड 225 to 275 द मिड वैल्यू विल बी 250. ऑलराइट, सो इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ U एंड वैल्यू ऑफ V. नाउ ये फाइंड करना तो बहुत ईजी है, हम लोग 12 से करते आ रहे हैं. सो आई होप कि इसमें आपको डाउट ना आए. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे सॉल्व करना है. हम लोग को एक अज्यूम वैल्यू लेंगे, उसको x की वैल्यूज में से माइनस करेंगे. नाउ ये मिड वैल्यू जो है वो है x की वैल्यू और ये वाली मिड वैल्यू को हम बोलेंगे y की वैल्यूज. ओके, सो x की वैल्यूज में से हम लोग एक मिड वैल्यू माइनस करेंगे और एक कॉमन नंबर डिवाइड करेंगे. सो u की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, x माइनस a अपॉन CX. सो यहाँ पे हम लोग अज्यूम ले रहे हैं 20 एंड कॉमन फैक्टर हम लोग ले रहे हैं 10, राइट. क्यों 10, बिकॉज 10, 20, 30, 40 ऑल दिस 4 वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 10. यहाँ पे मिड वैल्यूज है 100, 150, 200, 250. तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम लेते हैं 150 को. ओके, सो जैसे ही हम लोग अज्यूम 150 को लेंगे, कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो सी 100, 150, 200, 250 ऑल दिस 4 वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 50. तो इसको हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे. कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना. U इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन CX. 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 इज 1 एंड 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 इज 2, राइट. यहाँ पे 100 माइनस 150 डिवाइड बाई 50 माइनस 1, 150 माइनस 150 इज 0, 200 माइनस 150 डिवाइड बाई 50 इज 1 एंड 250 माइनस 200 डिवाइड बाई 50 is 2, राइट. सो ये मिड वैल्यू फाइंड हो गया एंड सॉरी ये हो गया U and V की वैल्यूज फाइंड, राइट. सो जैसे आपका U and V फाइंड हो जाता है देन वी कैन स्टार्ट अवर सम, राइट.
फॉर्मेट एक बार आप समझ लोगे, u और v की वैल्यूज फाइंड करना आ जाएगा, देन द सम विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, नाउ हमने अभी क्वेश्चन में जो देखा था कि क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखी है, तो क्वेश्चन में क्या फ्रीक्वेंसीज है, लेट्स सी 3 4 4 8। सो लेट्स राइट इट डाउन हियर 3 4 4 8। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 8 6 5 7। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 6 5 7। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 4, देन 2 2 3 4, और उसके बाद है 2 3 2 2। सो वी विल राइट 2 3 2 2, और इन सब के ऊपर हम लोग छोटे बॉक्स बना देंगे। वो क्यों बना रहे हैं वो हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन दिस बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सम। कैसे फाइंड करना है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एफ? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और ये 3 4 4 8 इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ओनली। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमको फाइंड करना है। सो 3 + 4 + 4 + 8, द आंसर विल बी 19। 8 + 6 + 5 + 7, the answer will be 26. 2 + 2 + 3 + 4, the answer will be 11. And 2 + 3 + 2 + 2, the answer will be 9. Right? जैसे हमने यहाँ पे f फाइंड किया है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी ये वाला f पूरा फाइंड करेंगे। राइट? कैसे फाइंड करना है, लेट्स सी। ये 3 8 2 2 को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 15। ये 4 6 2 3 को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी अगेन 15। 4 5 3 2 को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 14। एंड 8 7 4 2 को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 21। और जैसे ही हम सब ने ये एडिशन कर दिया, सी 15 15 14 21 का एडिशन होता है 65। 19 26 11 9 का टोटल भी होता है 65। सो ये दोनों वैल्यू का आंसर अगर सेम आ रहा है, देन यहाँ तक हमने जो भी सॉल्व किया है वो करेक्ट है। सो दिस विल बी अवर चेक पॉइंट। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 65, ये हमारी वैल्यू आ गई। राइट? उसके बाद क्या फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करना है एफ वी। वॉट डू यू मीन बाय एफ वी? इट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इनटू वैल्यूज ऑफ वी। मतलब ये रही फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू और ये रही वी की वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इट्स सिंपल। 19 इंटू -1 इज -19। उसके बाद 26 इंटू 0 इज 0। 11 इंटू 1 इज 11 एंड 9 2 जा 18। राइट? हमने एफ वी फाइंड कर दिया। नाउ जैसे ही हमने एफ वी फाइंड कर दिया, हमको एफ यू भी फाइंड करना आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एफ यू? ये रही फ्रीक्वेंसीज और ये रही यू की वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट? मतलब पहला 15 इंटू -1, द आंसर विल बी -15। 15 इंटू 0, द आंसर विल बी 0। 14 इंटू 1, द आंसर विल बी 14। 21 इंटू 2, द आंसर विल बी 42। राइट? नाउ -15, 0, 14 और 42, ये जो वैल्यूज है, ये जो चार वैल्यूज है, उसका एडिशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसका एडिशन, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा ये साइन होगी उसकी। राइट? तो कैसे फाइंड करेंगे सम? सबको ऐड कर देंगे। तो इफ वी ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस, -15 + 14 -15 + 0 + 14 + 42, द आंसर विल बी 41। और इसको बोलेंगे सिग्मा एफ यू। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ यू। राइट? ये एफ वी है, उसका भी टोटल कर देंगे। -19 0 11 18 का टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो सिग्मा एफ वी विल बी इक्वल टू -19 + 11 + 18, द आंसर विल बी +10। राइट? दिस इज सिग्मा एफ वी। डन? अगर यहाँ तक डाउट है तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स गो फर्दर। अभी हमको फाइंड करना है एफ यू स्क्वायर। सॉरी, दिस इज एफ वी स्क्वायर एंड दिस इज एफ यू स्क्वायर। तो एफ वी स्क्वायर का मतलब क्या कि भाई एफ वी तो है ऑलरेडी, तुमने फाइंड तो कर लिया है एफ वी। अभी ये एफ वी को वी के साथ वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वी स्क्वायर हो जाएगा। एफ वी इंटू वी इज एफ वी स्क्वायर। दैट इज
-19 into -1, answer will be +19. Then 0 into 0, the answer is 0. 11 into 1, the answer is 11. And 18 into 2 is 36. और एफ वी स्क्वायर का टोटल कर देंगे, सो आंसर विल बी 66. सिमिलरली एफ यू स्क्वायर फाइंड करते हैं. सो हाउ वी विल फाइंड एफ यू स्क्वायर? सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ एफ यू और उसको और एक बार यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ यू स्क्वायर हो जाएगा. मतलब क्या? -15 इंटू -1, द आंसर विल बी 15. 0 इंटू 0, 0. 14 into 1 is 14 and 42 2s are 84 and sigma fu square का टोटल आएगा 113. Alright? Now उसके बाद क्या फाइंड करना है? The most important thing in this whole sum is FU and FVU, right? Now FUV and FVU कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले what do you mean by FVU? FVU, F भी आएगा, ये F भी आएगा, V भी आएगा एंड U भी आएगा, राइट? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज FVU. कहने से ये जो व्हाइट में ये सारी चीजें लिखी है व्हाइट में, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, राइट? फिर ये जो वैल्यूज है -1 0 1 2, इट इज नोन एज V. और ये जो वैल्यूज है इसको हम लोग बोलते हैं U. इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको FVU मिल जाएगा. एंड FVU या FUV सेम ही होता है, राइट? 3 into 1 and 1 into 3 both are same only, right? So FVU and FUV का टोटल का आंसर सेम आएगा. टोटल का आंसर, इंडिविजुअल वैल्यूज अलग हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना, 15 15 14 21 is 65, 19 26 11 9 is also 65. दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज अलग अलग है लेकिन टोटल इज सेम. वैसे ही FVU एंड FUV का इंडिविजुअल आंसर अलग अलग हो सकता है, बट द टोटल विल बी द सेम, राइट? लेकिन सबसे पहले कैसे फाइंड करना है तो यहाँ पे ध्यान दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये जो वैल्यू है 3, दिस इज नोन एज F. ये -1 है, इट इज नोन एज V. और ये -1 है, इसको बोलते हैं U. ये 3 -1 और -1 को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो FVU बन जाएगा. सो लेट्स डू इट, राइट? 3 into -1 into -1, 3 into -1 is -3, -3 into -1 is +3. सो यहाँ पे लिख देंगे 3, राइट? देन अभी सेकेंड वैल्यू जो है 4 -1 0, मतलब ये 4 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे और -1 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे. एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट ये 4 को ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब 4 into -1 is -4, -4 into 1 is -4 only, right? Then ये 8 into -1 into 2, 8 into -1 is -8, -8 into 2 is -16, right? I hope यहाँ तक everything is clear. अभी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे. सो नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सी, ये जो 8 है, 0 है और ये -1 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो FVU बन जाएगा. अभी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. मतलब क्या? ये पूरा जो रो है इसका आंसर 0 आने वाला है, राइट? उसके बाद थर्ड कॉलम फाइंड करेंगे. 2 into 1 into -1 is -2. 2 into 1 into 0 0. 3 into 1 into 1 3. 4 into 1 into 2, 4 2s are 8, right? And last column 2 into 2 into -1 -4. 3 into 2 6, 6 zeros are 0. 2 into 2 4, 4 1s are 4 and 2 into 2 4, 4 2s are 8, right? Let's see कि यहाँ तक हम सही है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. I hope everything is correct. Yeah, everything is correct. It seems everything is correct. If not, I have to make another lecture. Now let's go further. हमको FVU फाइंड करना है. सो FVU कैसे फाइंड करेंगे? सी, ये जो वैल्यूज जो लिखी है ना, ये जो वैल्यूज जो लिखी है 3 0 -4 और -16, इन सब का एडिशन करेंगे. जो छोटे छोटे बॉक्सेस जो बनाए हैं उन सब का एडिशन करेंगे तो अपने को FVU की वैल्यू मिल जाएगी.
सो कैसे करना है? सो 3 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 16, तो 3 माइनस 4 माइनस 16, द आंसर विल बी माइनस 17. तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 17. फिर ये जो वैल्यूज है 0 0 0 0, तो आंसर विल बी 0, राइट. सो यहाँ पे लिख देते हैं 0. देन ये जो वैल्यूज है -2 0 3 एंड 8, इन सबका एडिशन करेंगे. सो -2 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू +9. सो इसका आंसर आया +9. एंड द लास्ट वैल्यू इज -4 4 एंड 8. सो -4 एंड 4 कट हो जाएगा और बचा 8. सो आंसर विल बी 8. ना इन सबका एडिशन करेंगे. सो -17 प्लस 9 प्लस 8, द आंसर विल बी 0. इसका आंसर आ रहा है 0. FVU का आंसर आया 0. अगर FVU का आंसर 0 आया तो ये FUV जो है उसका आंसर भी 0 आना चाहिए. लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं ना. FUV कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने ऑलरेडी सारी चीजें फाइंड कर ली है. वी जस्ट नीड टू ऐड वर्टिकली. ना हमने ये हॉरिजॉन्टली ऐड किया तो हमको ये साइड वाली वैल्यू मिली. अभी हम वर्टिकली ऐड करेंगे तो अपने को नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी. मतलब क्या? ये 3 0 -2 -4 का टोटल 3 -2 -4, द टोटल इज -3. सो यहाँ पे आ जाएगा -3. उसके बाद 0 0 0 0 0 -4 प्लस 3 प्लस 4, सो आंसर विल बी 3. एंड -16 0 8 8 8 प्लस 8 16 16 माइनस 16 इज 0. और ये 3 -3 कट हो जाएगा तो इसका भी आंसर क्या आया? 0. सो FUV एंड FVU दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. नाउ आवर फॉर्मेट इज रेडी. नाउ वी नीड टू अप्लाई दिस वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला. सो फॉर्मूला लिखने से पहले हमने जो जो भी चीज़ यहाँ पे फाइंड कर ली है एक बार अच्छे से सारी चीज़ें वैल्यू लिख देते हैं, राइट. सो सबसे पहले हमने ये 65 फाइंड किया है. तो ये 65 इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. उसका मतलब ये हमारी n की वैल्यूज हो जाएगी, राइट. मतलब n का आंसर आया n इज इक्वल टू 65, राइट. फिर ये FV का टोटल 10 आया. सो सिग्मा FV इज इक्वल टू 10. FV स्क्वायर का आंसर आया 66. तो सिग्मा FV स्क्वायर इज इक्वल टू 66. एंड FVU का आंसर आया 0. FVU का आंसर आया 0, राइट. उसके बाद ये नीचे जो वैल्यूज मिली है, F का आंसर तो 65 ही है. FU का आंसर आया 41. FU स्क्वायर का आंसर आया 113 एंड FUV तो 0 ही है. सो ये जो वैल्यूज मिली वी विल अप्लाई इट इन आवर फॉर्मूला. एंड द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू n sigma FUV minus sigma FU sigma FV upon under root of n sigma FU square minus sigma FU the whole square into under root of n sigma FV square minus sigma FV the whole square minus sigma FV the whole square. Okay. सो यहाँ पे लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या आई थी? लेट्स चेक इट आउट. So n is equal to 65. So let's write it down. R is equal to 65 into FUV का आंसर 0 आया था माइनस सिग्मा FU 41 and sigma FV is 10 upon under root of 65 into FU square 41 square माइनस सिग्मा FU स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आया. FU स्क्वायर का आंसर इज 113, राइट. सो FU स्क्वायर इज 113 माइनस FU द होल स्क्वायर मतलब 41 द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n 65 इंटू FV स्क्वायर का आंसर आया था 66 माइनस FV द होल स्क्वायर मतलब 10 का पूरा स्क्वायर, राइट. तो 65 इंटू 0 इज 0 माइनस 41 इंटू 10 इज 410 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 65 इंटू 113. तो 65 इंटू 113
is equal to 7345 minus 41 square is equal to 1681 into under root of 65 into 66 is equal to 4290 minus 10 square is 100. So 0 minus 410 is equal to minus 410 whole divided by under root of 7345 minus 1681. 7345 minus 1681. The answer we got is under root of 5664 into under root of 4290 minus 100. The answer is 4190. इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी रूट की वैल्यू निकालेंगे. सो 4190 इंटू 5664 इज इक्वल टू 23732 राइट. और इसका रूट आएगा minus 410 whole divided by 4871.566. तो let's round it off and 57 लिख देते हैं यहाँ पे. So minus 410 divided by 4871.57. The answer will be minus 0.08. And this is the value of R. And as we know, the R always lies between minus 1 to 1. और अगर इसका आंसर नेगेटिव में आया देन द कोरिलेशन इज नेगेटिव. बट सी द आंसर इज नियर टू 0. मतलब कोरिलेशन अगर 1 के नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, लेकिन 0 के नजदीक है तो कोरिलेशन वीक है. सो द इंटरप्रिटेशन विल बी द कोरिलेशन बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड advertisement is partial negative minus 0.08. And that concludes our sum. I hope you don't have any doubts now, and if you have any doubts you can share it in the comment section, and see you in the next lecture. Okay, bye.